वेलकम बैक टू आर्यस मैथ प्लस मोटिवेशन। आज बहुत इंपॉर्टेंट सूचना यहाँ विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से आइए हम बात कर लेते हैं। स्कॉलरशिप की यहाँ पर टाइम टेबल जारी हो गया है। कब स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जाएंगे, कब तक लास्ट डेट क्या होगी, ये सारी बातें आज हम बात करने वाले हैं। और क्या कुछ स्कॉलरशिप के लिए आवश्यक होगा ये भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। खासकर कक्षा 9 और 10, 11, 12 या अन्य जो क्लासेज हैं, दसमोत्तर जो क्लासेज हैं उनकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे, टाइम टेबल की बात करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे स्कॉलरशिप के लिए वो भी यहाँ पर हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं कक्षा 9 और 10 के छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कब से प्रारंभ होंगे। तो यहाँ लिखा है कॉलम नंबर 3 पर आप ध्यान से देखिए। कॉलम नंबर 1 और 2 विद्यालयों से संबंधित है। कॉलम नंबर 3 पर आप ध्यान से देखिए। छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना। ऑनलाइन आवेदन छात्र छात्राओं हेतु 20 जुलाई से 12 अक्टूबर 2021 तक अनवरत जारी रहेगा। तो स्पष्ट हो गया यहाँ पर 20 जुलाई 2021 से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा छात्र छात्राओं के द्वारा और 12 अक्टूबर 2021 तक ये अनवरत जारी रहेगा। लेकिन एक खास बात यहाँ जानना जरूरी है कि 23 जुलाई से 23 अगस्त 2021 तक क्यों लिखा हुआ है। तो 23 अगस्त 2021 तक यदि आप ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं तो आपका स्कॉलरशिप 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन आपके खाते में होगा, ये कहने का तात्पर्य है। अदरवाइज यहाँ पर 12 अक्टूबर 2021 लास्ट डेट रखी गई है स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करने की। तो बाद में की चीज़ें यहाँ पर हम आइए देख लेते हैं। चौथा कॉलम है छात्र छात्राओं द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना, ये रहेगा। और इसकी डेट रहेगी छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पूर्व 3 कार्य दिवसों में। और पॉइंट नंबर 5 है छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी समस्त वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किए जाने की जो डेट है, जैसे ही ऑनलाइन आवेदन आपका पूरा हो जाए, आवेदन पत्र भरने के 4 दिन के अंदर विलंबतम 27 अगस्त 2021 तक यदि आप 2 अक्टूबर को चाहते हैं तो। और अदरवाइज यहाँ पर हमने आपको डेट बता ही दिया है 12 अक्टूबर 2021 तक अनवरत जारी रहेगा ऑनलाइन आवेदन। तो यही महत्वपूर्ण सूचना कक्षा 9-10 के छात्रों के लिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात करने जा रहे हैं। तो पोस्ट मैट्रिक में बहुत सारी क्लासेज यहाँ पे आती हैं, आप सभी लोग जानते हैं। कक्षा 11-12 के अलावा भी जो भी दसमोत्तर कक्षा हैं उससे संबंधित यहाँ पर ये सूचना है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर कक्षा 11 एवं 12 एवं अन्य दसमोत्तर कक्षाओं के नवीनीकरण के छात्रों हेतु सूचना है। तो यहाँ पर कॉलम नंबर 4 आप देख सकते हैं। छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाने की जो डेट है वो ऑनलाइन आवेदन छात्र छात्राओं हेतु 20 जुलाई 2021 से 21 अक्टूबर 2021 तक अनवरत जारी रहेगा। तो यहाँ 20 जुलाई 2021 से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, आप शुरू कर पाएंगे। और इसके बाद लास्ट डेट 21 अक्टूबर 2021 तक है। और इधर यहाँ पर 28 अगस्त 2021 तक है। तो आप देख सकते हैं 28 अगस्त तक जो छात्र ऑनलाइन आवेदन कर देंगे तो उनका गांधी जयंती 2 अक्टूबर के दिन स्कॉलरशिप उनके खाते में आ जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर आपने जानी, लास्ट डेट क्या है। और ये नवीनीकरण करने वाले छात्रों के लिए था। आइए फ्रेश विद्यार्थियों के लिए क्या सूचना है उसको भी देख लेते हैं। कक्षा 11-12 एवं अन्य दसमोत्तर कक्षाओं के नवीन अर्थात फ्रेश एवं नवीनीकरण के अवशेष छात्र छात्राओं हेतु क्या सूचना है। तो छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना 20 जुलाई 2021 से 21 अक्टूबर 2021 तक। जो भी छूट गए छात्र जो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए समय से, वो सभी 21 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण सूचना है। और जैसे ही ऑनलाइन आवेदन आपका हो जाता है तो 1 सप्ताह के अंदर आपको विद्यालय में अपने संस्थान में वांछित जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ स्कॉलरशिप फॉर्म का जो प्रिंट आउट निकलेगा, फाइनल प्रिंट निकलेगा, उसको आपको जमा करना होगा। तो ये महत्वपूर्ण सूचना है। और निश्चित रूप से जनरली तौर पे छात्र छात्राएँ लास्ट डेट का इंतज़ार करते हैं और लास्ट डेट आते आते समस्याएं बहुत सारी आती हैं और ऑनलाइन आवेदन अंततः नहीं हो पाता है। तो इसलिए छात्रों के लिए सुझाव हमारा यहाँ पर यही है कि वो समय रहते लास्ट डेट का इंतज़ार न करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर दें स्कॉलरशिप के लिए।
ताकि उन्हें स्कॉलरशिप बहुत आसानी से मिल सके। कई बार ऐसा होता है कि जब एक निर्धारित बजट होता है और उस बजट से ज़्यादा जब छात्र हो जाते हैं तो ज़्यादा बाद में ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाता, ऐसा भी कई बार संभावनाएं बनती हैं। तो ऐसे में वो छात्र जो सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलने का रास्ता साफ हो जाता है। ऐसे में आपको लापरवाही नहीं करनी है। स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है लास्ट डेट का इंतज़ार न करते हुए समय रहते उसको ऑनलाइन आवेदन कर देना चाहिए। जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स की बात है, यहाँ पर विशेषकर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, खासकर शैक्षिक डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो गत क्लास का मार्कशीट लगना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ जिस भी क्लास में है, मान लीजिए आप कक्षा 9 में है तो कक्षा 8 की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगेगी, कक्षा 10 में है तो कक्षा 9 की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगेगी। ठीक इसी तरह से अन्य क्लासेज में भी गत क्लास का मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी लगता है। और आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र ये भी बनवाना कंपलसरी है, तभी आपको ऑनलाइन आवेदन आप कर पाएंगे। और इसके साथ ही साथ में बेसिक चीज़ें, आधार कार्ड भी होना ज़रूरी है। तो इस तरह की जब चीज़ें आपकी रहेंगी, आधार कार्ड का जो डिटेल है वो विद्यालय के रिकॉर्ड से मैच करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें थीं, विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से मैंने यहाँ पे बताया। मुझे पूरी उम्मीद है कि छात्र छात्राएँ शीघ्र ही ऑनलाइन आवेदन करने में रुचि दिखाएंगे और यदि उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी सबसे पहले बनवाने का कार्य करेंगे और समय से स्कॉलरशिप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं।